बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में बहुत ज्ञानी संत आए हुए थे और वहां वे संत सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। संत के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि चोर को अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर संत के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। संत ने कहा, तुम गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह चोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहां बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, संत जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके पाप गंगा जी में समा गए। मतलब गंगा जी भी पापी हो गईं। युवक की बात का संत के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि गंगा जी से पाप कहाँ जाते हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संत तपस्या करने लगे। कई दिनों की तपस्या के बाद संत पर देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। संत ने कहा, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप कहाँ जाता है। देवता अपने मग्न में उन्हें भी पता नहीं कि गंगा में धोया पाप कहाँ जाता है। अतः देवता बोले, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं, और दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। संत ने गंगा जी से प्रश्न किया, हे शीतल और परम पवित्र जल की अधिपति माँ गंगी, कृपया करके हमें बताओ कि अनगिनत लोग आप में जो पाप धोते हैं, उनसे क्या आप भी पापी होती हैं? गंगा जी ने प्रसन्नता से कहा, भला मैं क्यों पापी हुई? मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं, ये उन्हीं से पूछो। देवता संत को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित देती है, उनसे क्या आप पापी होते हैं? समुद्र ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ, इसलिए भला मैं क्यों पापी हुआ? अब देवता संत को बादलों के पास ले गए और संत ने बादलों के सामने भी अपना प्रश्न दोहराया। हे मेघा, समुद्र जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से बादल पापी होते हैं? बादल बोले, भाई हम क्यों पापी हुए? हम तो सारा जल यथा ऋतु पृथ्वी पर भेज देते हैं। यह प्रश्न पृथ्वी से करो कि वह पापों का क्या करती है। अब देवता संत को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, हे जगत को धारण करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं, वो पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या उनसे आप पापी होती हैं? धरती माँ बोली, मैं क्यों पापी हुई? मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब ये बात तो आप अन्न से पूछो कि वो उन पापों का क्या करता है। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप पापी हुए? अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी हुआ? जो मनुष्य मुझे जिस मनः स्थिति में और वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मनः स्थिति और वृत्ति से बनाया और खिलाया जाता है, उसी मनः स्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूँ, जिसे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसे ही पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। शायद इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यह कथा कितनी सच है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे एक बड़े महत्वपूर्ण सत्य को उद्घाटित किया गया है। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है मन को पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है, तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया और बनाया जाता है, उससे ही
वैसे ही संस्कार बनते हैं। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।